सर अभी घर पे करके आया अभी अभी पहले यो मुन्ना ध्यान देना बेटा, स्कूल का भी दिया था। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 स्कूल में भी सेम ही दिया, अभी करके आया। हो गया, आपने किया घर पे? ट्यूशन का कब का हो गया, स्कूल ने ओके, वापस से दिया। ये हमने कहाँ तक होमवर्क दिया था बेटा, एक बार बता देना तो। 5, 6, 7 तुम्हें हम लोग फटाफट से चेक करेंगे 5, 6, 7 आ जाओ और चेक करते हैं, और जिसको जहां भी डाउट आए उसने तब के तब पूछना है। आ जाओ। सो April 1 रमेश स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश ₹50,000। मुन्ना प्लीज ध्यान देना, आ जाओ। रमेश स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश ₹50,000 एंड चेक 1 लाख। बेटा उसने बिजनेस स्टार्ट किया, 50,000 रुपए कैश लेके आया और चेक लेके आया था 1 लाख का। आवाज आ रही? तो यहाँ पे बिजनेस में कितनी इन्वेस्टमेंट किया ओनर ने? कैश में 50,000 और बैंक के थ्रू उसने पर्सनल अकाउंट का चेक लेके आया बिजनेस में, कितने का? 1 लाख का। तो टोटल बिजनेस में कितना लाया बेटा बता? 1,50,000। तो बिजनेस में कैपिटल कितने से बड़ा? 150। सो 2 कैपिटल और ये कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, 2 कैपिटल, कैश 50, बैंक 1 लाख और कैपिटल 1,50,000। आए सभी का? चेक करेंगे सब लोग। ये होमवर्क था राइट, इसलिए मैं चेक करवा रहा हूं बेटा, फटाफट से ध्यान देना। और जो चीज नहीं समझी मुझे प्लीज बोलो, मैं एक बार डिटेल में सारी चीज लिखता हूँ। सभी ने लिखा बेटा फॉर्मेट में? पक्का? कोई अकाउंट क्यों बना, क्यों डेबिट हुआ, क्यों क्रेडिट हुआ, नहीं समझा तो पूछना बेटा। दूसरा, पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ द प्रीमाइसेस। हमने प्रीमाइसेस का रिपेयरिंग किया है, हो गया, कुछ टूट गया फूट गया होगा, है ना, कहीं कुछ कलर निकल गया रहेगा, ईंटें गिर गई होगी, किसी ने अपनी सीढ़ियों को गाड़ी से कुछ डैश कर दिया होगा, प्रीमाइसेस में रिपेयरिंग का काम किया है। तो प्रीमाइसेस में रिपेयरिंग का काम और क्या ही हो सकता है, या और कुछ होगा, जो भी होगा हमें उससे कोई लेन देन नहीं। रिपेयरिंग नाम का खर्चा हुआ। प्रीमाइसेस कौन सा, घर का या बिजनेस का? कॉमन सेंस, बिजनेस का। कुछ बोला नहीं तो कहाँ का प्रीमाइसेस रहेगा? बिजनेस का। सो यहाँ पे रिपेयर्स एक अकाउंट बनेगा। रिपेयर ये खर्चा है क्या? रिपेयर्स अकाउंट विल बी, रिपेयरिंग की वजह से खर्चा बढ़ा, सो रिपेयर अकाउंट विल बी डेबिटेड। और पे कर दिया क्या? पे कर दिया तो टू कैश अकाउंट, पे कर दिया तो टू कैश अकाउंट। सो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश कम हो गई ना, पे किया तो कैश कम हो गई, कैश कम हो गई तो कैश को क्रेडिट करो, यस और नो। उसके बाद कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये आएगा बेटा सभी का? तेरा भी आया मुन्ना? बरोबर। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में कैश डिपॉजिट किया। चलो बेटा, बैंक में कैश डिपॉजिट किया तो बताओ, बिजनेस से कैश कम हो गई और बैंक में कैश बढ़ गई। बैंक में कैश बढ़ गई, बैंक बैलेंस बढ़ गया। बैंक बैलेंस ये मेरे लिए असेट है, असेट बढ़ गई तो असेट को क्या करो? डेबिट। असेट बढ़ती है तो असेट को डेबिट करो, क्योंकि असेट का डेबिट बैलेंस है ना, डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो डेबिट। और हमारे पास से कैश कम हो गई, कैश कम हो गई तो कैश को क्या करते हैं? वेरी गुड, टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट था? जो भी था, 70,000, 5,000, जो भी होगा, राइट। अमाउंट कितना था बड़े, एक बार चेक तो कर लो। नहीं, मेरे ख्याल से हाँ बराबर है, 70,000। एग्जाम में देखना है, ये 1 लाख है, 1,50,000। उसके बाद बॉट गुड्स फॉर कैश, माल लेके आया तो कौन सा अकाउंट बनेगा? परचेस। माल बेचा, कौन सा बनेगा? गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, राइट। तो यहाँ पे बॉट गुड्स है, मतलब परचेस अकाउंट बनेगा। तो एक परचेस अकाउंट, परचेस का डेबिट बैलेंस, माल परचेस किया तो परचेस अकाउंट डेबिट होगा, तो परचेस अकाउंट विल बी डेबिटेड। और पैसा चला गया क्या? टू कैश अकाउंट। सिंपल है, पक्का? हाँ। उसके बाद फटाफट से, ड्रू कैश फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से कैश विड्रॉ किया। हाँ बेटा फटाफट से, बैंक से कैश विड्रॉ किया, बोल बेटा क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से कैश विड्रॉ किया, बिजनेस में कैश आ गई, बरोबर ना सूरज? बिजनेस में कैश बढ़ गई, बैंक से कैश विड्रॉ किया, बिजनेस में कैश आ गई ना, सो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। और बैंक बैलेंस बढ़ा या कम हुआ? अरे बैंक बैलेंस कैसे बढ़ेगा? कम हो जाएगा। एटीएम मधनं पैसे काढले तर पैसे कमी होतात ना, बैंक बैलेंस कम हो गया। बैंक बैलेंस असेट, असेट का डेबिट बैलेंस कम होता है तो क्रेडिट करो। बैंक बैलेंस असेट है ना, असेट का डेबिट बैलेंस है, और असेट कम हो रही है, बैंक से पैसे विड्रॉ किए तो बैंक बैलेंस कम हो गया। देखो तो
एक बनेगा कैश अकाउंट और दूसरा बनेगा बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट। कैश असेट है इसका, डेबिट बैलेंस। कैश बढ़ती है तो बोल आदित्य डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। तू बता, बैंक से कैश विड्रॉ किया तो बिजनेस में कैश बढ़ेगी या कम होगी? बैंक से कैश विड्रॉ किया तो बिजनेस में कैश बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी तो बढ़ने वाले एरो पे सर्कल लगाओ, डेबिट लिख दो क्या? और बैंक से कैश विड्रॉ किया तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? बैंक बैलेंस ये असेट है क्या? असेट का डेबिट बैलेंस बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट। बढ़ना कम होना कहां समझ में आएगा? ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन से समझ में आ रहा है, बैंक से कैश विड्रॉ किया तो कम हो जाएगा। तो एंट्री हो गई, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। यस और नो? हाँ, नेक्स्ट फटाफट से बताओ। बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम, परचेज टू श्याम, माल खरीदा, पार्टी का नाम दिया है बट सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब समझ जाओ ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। यस और नो? तो परचेज अकाउंट डेबिट और श्याम अकाउंट क्रेडिट। कुछ कहना चाहता है मानस? मैं नाम से ही बोला ना? हाँ हाँ, मैं बोला ऐसे एकदम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे, मुझे नाम गलत बोल दिया। हाँ, उसके बाद में पेड कार्टेज ऑन गुड्स परचेज। कार्टेज पैकिंग एक्सपेंसेस होगा, है ना? कार्टून पैकिंग एक्सपेंस या ट्रांसफर एक्सपेंस होगा, या फिर अपना नहीं, काफी बार क्या होता है कि तुम कार्टेज पे कर दो, बस पैकिंग का पैसा दे दो, डिलीवरी फ्री हो जाता है। या फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, मेरा ही एक यूनिट है, उसको सामान को पैक करके मेरे किसी दूसरे यूनिट में ट्रांसफर करना है। तो ये सब जो हमारा क्या कहते हैं इसको, ये बेसिक एक्सपेंसेस है आपका कार्टेज, बरोबर है? तो हमने कार्टेज पे किया, बोलो बेटा कितना था? 500 रुपए। बोलो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? कार्टेज अकाउंट और कैश अकाउंट। कार्टेज खर्चा है, इसकी वजह से खर्चा बढ़ रहा है। कार्टेज खर्चा है, खर्चे का डेबिट बैलेंस, खर्चा बढ़ता है तो डेबिट करो। बढ़ रहा है क्या खर्चा? यस, कार्टेज सैलरी, वेजेस, रॉयल्टी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रिंटिंग स्टेशनरी, इन सब आइटम की वजह से खर्चे बढ़ते ही तो है। इसीलिए जब भी कोई ट्रांजेक्शन में ये आइटम आते हैं तो ये आइटम क्या होते हैं? डेबिट। और कैश ये भी असेट है, सॉरी ये असेट है, इसका भी डेबिट बैलेंस। ये बढ़ती है तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। पे कर दिया तो कैश, कम हो रहा है तो क्रेडिट। आदित्य समझ में आ रहा है क्या बेटा? पक्का? अच्छा, पेड कार्टेज परचेस अकाउंट नहीं बनेगा। जो माल खरीदा उस पे कार्टेज पे किया। जैसे अब ध्यान देना, मैंने महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स से एसी खरीदा मस्त मेरे रूम के लिए, और वो एसी खरीदा तो एसी के पैसे दे दिए 25,000। मैंने बोला अब एसी भेज दो घर पे, तो महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बोल रहा है भैया टेम्पो का पैसा अलग से देना होगा। तो वो हो गया कार्टेज। पैक करके, टेम्पो पैक करके माल को पैकिंग करके मेरे घर पे लेके आएगा, टेम्पो वाले को दे दिए 200 रुपए, 500 रुपए। यस और नो? तो वो है ये 500 रुपए। बात समझ में आई क्या सभी को? क्लियर है? अब वो एसी का नहीं था, ये जो माल खरीदा उसका कार्टेज था। यस और नो? तो यहाँ पे परचेस अकाउंट नहीं बनेगा। जो माल खरीदा उसके ऊपर कार्टेज पे किया, तो यहाँ पे मुद्दा कार्टेज का है या परचेस का है? परचेस का नहीं है। समझ में आया क्या? कार्टेज का है। क्लियर? मेरा एक एम्प्लॉय है जिसका नाम राम है, वो अयोध्या से है, मैंने उसे सैलरी दिया, तो ट्रांजैक्शन सैलरी का है कि राम का है कि अयोध्या का है? सैलरी का है। बाकी आपको घुमाने के लिए चीजें दी रहेगी। मेरे यहाँ पे एक एम्प्लॉय है राम, वो मस्त 2 व्हीलर से रोज ऑफिस में आता है, तो आज भी वो 2 व्हीलर से आया और मैंने उसको सैलरी पे की। बोलो एंट्री क्या रहेगी? सैलरी टू कैश। क्या लेन देन है, वो किस चीज के लिए, कहाँ है, कैसे आता है? कुछ बात समझ में आ रही है क्या सभी को? पेड कार्टेज ऑन गुड्स परचेज। गुड्स परचेज का कार्टेज हो कि गुड्स सोल्ड का कार्टेज हो, आपने कार्टेज पे किया ना, तो ये आपका खर्चा है। यस और नो? क्लियर? चलो आगे। सो कार्टेज टू कैश, उसके बाद सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, है ना? प्लीज ध्यान दो। कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्यों कृष्णा अकाउंट डेबिट किया रे बेटा? क्योंकि यहाँ पे पार्टी का नाम दिया है और सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है। पार्टी का नाम दिया है और सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है, इसीलिए मैं ऐसा समझूंगा ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है मतलब पार्टी से पैसे लेने हैं, और पार्टी से पैसे लेने हैं तो मैं क्या बोलूंगा बेटा? बताओ तो जरा मुझे। हाँ, पार्टी से पैसे लेने, तो पार्टी मेरी क्या बन गई? डेटर। डेटर का डेबिट बैलेंस, डेटर्स बढ़ते हैं तो डेबिट करो। यस और नो? सो ध्यान देना, कृष्णा मेरा डेटर बन गया, डेटर का डेबिट बैलेंस, डेटर यहाँ पे बढ़ गए ना, बढ़ते हैं तो डेबिट। और माल बेचा क्या? सेल। एक बनेगा सेल अकाउंट, सेल इनकम है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस। सेल की वजह से इनकम बढ़ती, क्रेडिट बैलेंस है, बढ़ता है क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। सेल की वजह से इनकम बढ़ता है कम होता है? बढ़ता है।
बढ़ता है तो मैं क्या करूं, बढ़ने वाले एरो पे सर्कल लगाया, क्या मिला, क्रेडिट, बरोबर। चलो आगे सब लोग साथ में। उसके बाद रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट मिलना मतलब उधार लिए, नाम पे। अरे आप ऐसा कभी कभी बोलते हो ना, किराना दुकान पे जाते हो, भैया मेरे नाम पे लिख देना, एक मेरे नाम पे 100 रुपए देना, एक मेरे नाम पे 50 रुपए देना। मेरे नाम पे 100 रुपए दे मतलब मैं चेक से ले रहा हूँ क्या, अकाउंट के अंदर ले रहा हूँ क्या, नो, मेरे नाम पे। ऑन अकाउंट मतलब मेरे नाम पे, सीधा सीधा बोलो ना, उधारी ले रहे या उधारी पे दिया। पेड टू कृष्णा ऑन अकाउंट यानी कृष्णा को उधारी दी। रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा ऑन अकाउंट यानी कृष्णा से उधारी लिया। पेड टू बाहुबली ऑन अकाउंट यानी बाहुबली को उधारी दिया। रिसीव्ड फ्रॉम बाहुबली और टेकन फ्रॉम बाहुबली ऑन अकाउंट मतलब बाहुबली से उधारी लिया। ऐसा बोलते हैं ना, मेरे नाम पे दे दे, तो उसको बोलते हैं ऑन अकाउंट। यस और नो। तो जैसे देखो, रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा ऑन अकाउंट, कृष्णा से हमने उधारी ली। रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा ऑन अकाउंट मतलब नाम पे। यस और नो। तो यहाँ पे कृष्णा से हमने उधारी ली। चलो बता दो बेटा, कितनी ली हमने, हाँ बोलो, 10,000 ले ली क्या, बरोबर है। और बाद में हम लोग क्या करेंगे, जो कृष्णा से 10,000 आए उसका पुराना वाला जो ट्रांजेक्शन था, जो उससे पैसे लेने थे, उसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर लेंगे। सर सेट ऑफ के लिए अलग से एंट्री करना है क्या, नो, यही तो अकाउंटिंग की खासियत है, वो अपने आप सेट ऑफ हो जाएगा लेजर बनाते समय। यस और नो। आ जाओ। सो कृष्णा से हमने पैसे लिए, कैश अकाउंट, ये कैश असेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस बढ़ रहा है तो कम हुआ तो पैसे आ गए क्या, और कृष्णा से उधार लिए पैसे, तो कृष्णा डेटर और कम हो गया। दोनों तरीके से बताता हूँ। कृष्णा से उधार लिए तो कृष्णा मेरा क्या बन गया, क्रेडिटर। क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है, क्रेडिट कम हुआ डेबिट। उधार लिए तो क्रेडिटर बढ़ते हैं, बढ़ते हैं तो क्या करो, क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर ऐसा मत सोचो, कृष्णा से जो पिछले ट्रांजेक्शन के 15,000 लेने हैं ना, उसमें से उसने 10,000 दे दिए, ऐसा सोचो तो भी अपनी एंट्री सही आएगी। लो कैश आ गई, कैश असेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस बढ़ रही है तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। और कृष्णा कौन है मेरा, डेटर। हमने माल बेचा था ना उसको भूतकाल में, पीछे एक दो दिन पहले। कृष्णा कौन है, डेटर। डेटर का डेबिट बैलेंस, डेटर बढ़ते हैं तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। अब तुम बताओ, डेटर से पैसे आ गए तो डेटर बढ़ते या कम होते, डेटर से पैसे आ गए, मला तुझ्याकडून 100 रुपये घ्यायचे, तुनं मले 20 रुपये देऊन टाकले, आता किती राहिले, 100 मधून 20 दिले, किती राहिले, तो 100 से कितना हो गया, 80। तो तू बढ़ा या कम हुआ, कम हो गया। सो जब भी डेटर से पैसे आते हैं तो डेटर का बैलेंस कम होता है। सो कृष्णा से पैसे आ गए, कृष्णा से पहले कितने पैसे लेने थे, 15,000, कितने दे दिए उसने, 10,000, 15 में से 10 दे दिए, अब कितने बचे, 5। मतलब ये 10,000 जो डेटर से मिले उसकी वजह से डेटर बढ़ा या कम हुआ, कम हुआ ना डेटर, कम हुआ तो कम होने वाला एरो ना, क्रेडिट। कैश आई ना, कैश बढ़ गई क्या, कैसे भी करो, कैश अकाउंट डेबिट होगा और कृष्णा क्रेडिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा और कृष्णा क्रेडिट होगा, है ना जादू अकाउंटिंग का। कैसे भी करो आपकी एंट्री वो ही आने वाली है, क्लियर। उसके बाद प्लीज ध्यान देना बेटा, सब लोग जो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, अगर आप मैसेज नहीं कर पाए तो मुझे बोल देना, मैं फोन में तुरंत वो स्क्रीन ऑन कर दूंगा। अभी तो मुझे हल्पी लाल दिख रहा है तो मैंने फोन का स्क्रीन बंद रखा है। हाँ, उसके बाद पेड टू शाम बाय चेक, शाम को पेमेंट कर दिया। शाम ढूंढो तो कौन है, शाम कौन था, क्रेडिटर। क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया क्या, शाम अकाउंट बनेगा एक, शाम अकाउंट क्रेडिटर है, क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिटर्स बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम हुआ डेबिट करो। क्रेडिटर को उसका पैसा उसके मुंह पे दे मार के, बोलो क्रेडिटर बढ़े या कम हुए, कम हो गए, कम हो गए तो क्या करो, कितना अमाउंट था, 22,500, और उसके बाद चेक से दिया गया तो बैंक अकाउंट बनेगा। बापरे, दिस इज भाऊ त्याला हाथ नहीं लावू, किसका पैर लगा, आपका लगा पैर, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है डेबिट, कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा हिल जाता है ना कैमरा, तो वो चीज़, वो कैमरे को एक्चुअली मैंने इधर फिट करने के लिए ऊपर में सब लगा के रखा हुआ है, ये इसके अंदर में यहाँ पे पूरा एक प्रॉपर होल हो जाएगा, इसमें कैमरा ऊपर से नीचे लटकता रहेगा।
बट वो हो क्या रहा है अपने भारत के इलेक्ट्रीशियन, तुमको तो मालूम है प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन जल्दी नहीं मिलते, लड़की जल्दी मिल जाती है शादी के लिए, बट तुमको तुम्हारे घर का प्लम्बिंग इलेक्ट्रीशियन का कुछ करवाना है जल्दी नहीं मिलते। घर वाले अपने मम्मी पापा हर संडे को फोन लगाते रहते, प्लम्बर को आता ही नहीं साले जल्दी कोई, तो वो इलेक्ट्रीशियन पूरा ऑफिस बन गया। बस ये एक स्टैंड खरीद के लाना पड़ा मेरे को टाइम पे 3,500-4,000 रुपए का, ये स्टैंड सिर्फ, नहीं तो क्या ऊपर सब पुली उली सब लगाई हुई है, बस उसको रॉड को फिट करना है। इसका रॉड भी ला के रखा हुआ है, वो रॉड चारों डायरेक्शन में घूमता है ऐसे ऐसे पूरा प्रॉपर इसका, बट अब है ऐसा कि उसको छेद करके वो लगाने के लिए वायरिंग छोड़ी हुई है सब है, बट वो आ ही नहीं रहा, तो इसलिए फिर ये जुगाड़ लगा के रखा। आ जाओ। हाँ बेटा, सो शाम अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया, तो मैंने बाहुबली से उधार लिया था 10,000, मैंने उसको 7,000 दे दिए, तो बोलो अब कितना देने हैं, 3। जब भी मैं क्रेडिटर को पेमेंट करता हूँ, बाहुबली मेरा क्रेडिटर था, मैंने उसको पेमेंट किया तो बैलेंस कम हो गया ना उसका, और क्रेडिटर को पूरा पैसा दे दिया, तो अब कितना देना है, 0। सो क्रेडिटर को जब पेमेंट करता हूं तो क्रेडिटर कम होते हैं, बैंक बैलेंस भी कम हो जाता है। पेमेंट चेक से किया ना, पेमेंट चेक से किया तो बैंक बैलेंस कम। नेक्स्ट, प्लेस एन ऑर्डर फॉर गुड्स वर्थ रुपीज फॉर गुड्स विथ दारूवाला एंड कंपनी। बोलो बेटा, हाँ ट्राई करो फटाफट से, कौन बच्चा ट्राई करेगा। हाँ ओके, ओके, बोल बेटा मानस। वेरी गुड, अकाउंटिंग ही नहीं होगी। अरे बाबा, ना माल लिया ना पैसे दी, मनी और मनी वर्ड्स में ऑन इधर साइड कुछ एक्सचेंज ही नहीं हुआ ना, बेसिक याद करो ना अपना। ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग करते हैं, बट ये ट्रांजैक्शन है तो भी क्या। मैं दुकान पे गया, दुकानदार को बोला भैया ये जैकेट मस्त है, किसी को देना मत, मैं कल लेके जाऊंगा, पक्का किसी को देना मत, माँ कसम लेके जाऊंगा कल। बोलो मैंने जैकेट के लिए एडवांस दिया, मैंने उससे जैकेट लिया, ना पैसे दिए ना माल लिया, कुछ भी नहीं, बस उसको बोल के आया, खाली विंडो शॉपिंग करके आया है ना, और बोला भैया कल पक्का लेके जाऊंगा, देना मत किसी को, तो क्या अकाउंटिंग कर लेगा क्या दुकानदार। वही क्वेश्चन, अगर प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स विद दारूवाला एंड कॉर्पोरेशन एंड टोकन पेड रहता तो करना। फिर दारूवाला कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश, दारूवालों को एडवांस दिया ना हमने, तो दारू फिर परचेज की एंट्री नहीं आती, एडवांस दिया ना तूने, टोकन दिया मतलब एडवांस दिया, तो दारू वालों को एडवांस दिया, तो दारू वाला मेरा क्या बन गया, डेटर, डेटर बढ़ गया ना, डेटर बन गया, तो दारू वाला कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश, बरोबर, पक्का, किसी को डाउट है। एडवांस दिया है क्या पर यहाँ पे, नो। जो बच्चे बेटा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, अजिंक्य, दिया, राठी जी, प्लीज ध्यान देना अच्छे से। कैश सेल, तो यहाँ पे क्या आएगा, नो एंट्री। रीजन, रीजन लिख लें सब लोग, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन है ही नहीं। देयर इज नो इनफ्लो एंड आउटफ्लो इन मनी और मनीज वर्थ, देयर इज नो इनफ्लो एंड आउटफ्लो इन मनी और मनीज वर्थ। लिखा बेटा, नो एंट्री, लॉजिक लिख लेना, सिंस SINCE, सिंस देयर इज नो इनफ्लो एंड आउटफ्लो इन मनी और मनी इज वर्थ, पैसा या पैसे की कीमत में ना इनफ्लो है ना आउटफ्लो है, ना माल लाया ना पैसे दिए। कैश सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, पेड सैलरी टू राम, सैलरी टू राम, और राम सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। वेरी गुड, राम सैलरी नहीं बोलना। फिर अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 1.5 लाख एम्प्लॉय है तो राम सैलरी अकाउंट, श्याम सैलरी अकाउंट, सैलरी टू कैश, राम अकाउंट क्यों बनेगा। सुनो सुनो, वापस सुनना, ध्यान से सुनो, जो बच्चों ने यहाँ पे राम का अकाउंट बनाया होगा, वापस सुनना, मुझे बताओ पार्टी का अकाउंट कब बनता है, जब कभी भी किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, पार्टी का अकाउंट कब बनता है, जब कभी भी किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की वजह से किसी पार्टी या पर्सन के साथ लेना बाकी है या तो देना बाकी, अगर लेन देन पेंडिंग है तो ही पार्टी का अकाउंट बनेगा, नहीं तो पार्टी का अकाउंट नहीं बनेगा, बरोबर है। अब मुझे एक बात बता, राम ने 1 महीना काम किया और मैंने उसको पेमेंट दे दिया, कोई लेन देन बाकी है, ऐसा कुछ बोला है कि 2 महीने पहले की जो सैलरी देना बाकी था वो दे रहे, अगर वो लिखा रहता तो सैलरी पेएबल टू कैश बोलता मैं,
या राम अकाउंट डेबिट टू कैश बोल देता, यस और नो। अगर राम को पहले का कोई पुराना पैसा देना बाकी है वो अगर अब मैं दे रहा हूं तो राम टू कैश बोलूंगा, क्योंकि राम मेरा क्रेडिटर है, उसको पहले का पैसा देना बाकी है वो अब दे रहा हूं तो राम टू कैश। बट यहाँ पे राम क्रेडिटर है क्या? नो। जब कभी भी, अब सेंटेंस में मेरे गौर करना, इस सेंटेंस में बहुत गहराई है। जब कभी भी कोई एक्सपेंसेस तुरंत पे कर देते हैं या जब कभी भी कोई इनकम तुरंत रिसीव हो जाती है तो यहाँ पे पार्टी का अकाउंट नहीं बनता है। एक्सपेंस का तुरंत पेमेंट कर दिया, किराना दुकान पे गया, दूध का पैकेट लिया, पैसे दे दिए और वो तुम्हें तुम्हारा नाम पूछ रहा है, आप बोलोगे क्या? आप क्या बोलोगे? भैया दूध का पैकेट लिया, पैसे दे दिया, कोई लेन देन है? आप कोई शॉप पे गए, आपने सामान खरीदा, पैसे दे दिए, खर्चा हो गया, एक्सपेंस का तुरंत पेमेंट कर दिया, बोलो अकाउंट बनेगा क्या? ना लेना बाकी ना देना बाकी। जब कभी भी कोई इनकम तुरंत मिल गई, ये मेरा एक प्रोडक्ट रेडी है, ये प्रोडक्ट है, मैंने बोला 5,000 का है, ये मैंने इसको प्रोडक्ट दे दिया, इससे 5,000 ले लिए और अब मैं इसको बोल रहा हूँ, बोलते हैं नाम अता पता क्या है, तो क्या संबंध? मेरे लिए इनकम है ना, मैंने इसको माल बेचा, इनकम के तुरंत पैसे मिल गए, बोलो पार्टी का अकाउंट बना? नो। एक्सपेंसेस के मैंने तुरंत पेमेंट कर दिया, बोलो पार्टी का अकाउंट बनेगा? नो। जब कभी भी कोई इनकम या एक्सपेंसेस का इमीडिएट सेटलमेंट हो जाता है तो उस केस में पार्टी का अकाउंट नहीं बनता। जब कभी भी कोई इनकम या एक्सपेंसेस का तुरंत सेटलमेंट हो जाता है, मतलब कोई इनकम तुरंत मिल जाती है या कोई एक्सपेंस का तुरंत पेमेंट कर देते हैं तो उस केस में पार्टी का अकाउंट नहीं बनेगा। ये जितने भी क्वेश्चन में करवा रहा हूं बच्चों, ये साथ साथ में प्लीज करना, आप अकाउंट्स में अनबीटेबल हो जाओगे। प्लीज ये मत सोचना सर आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन करवा रहे हो, प्लीज ये करना है। कोई भी बच्चे ने, मेरे को एक बच्चे का व्हाट्सएप आया था, बोले सर इतने सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे क्या, हमारे इसमें तो कम है। हाँ बेटा आपके इसमें 15 है तो मैं 25 करवा रहा हूँ, ज्यादा नहीं करवा रहा हूँ, है ना, 30-35% ही एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, बट ये करो, यस और नो, डन। और हमारे पास समय है ना, नहीं तो क्या है, मैं भी बाकी क्लासेस की तरह हफ्ते में 4 दिन क्लास लेता हूँ और 30 मिनट लेता हूँ, अपन क्यों 6 दिन क्लास रखते हैं? तो अपने ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, ज्यादा में ज्यादा 100 नंबर आ जाएगी अकाउंट्स में, ज्यादा से ज्यादा आगे कोई बच्चा सीए बन जाएगा, 2-4 लाख रुपए महीना कमा लेगा, और क्या होगा, इससे बुरा कुछ होने वाला है क्या? तो होने दो ना। उसके बाद पेड फॉर स्टेशनरी, वेरी गुड, प्रिंटिंग स्टेशनरी अकाउंट बनाओ या स्टेशनरी अकाउंट बनाओ, जो अच्छा लगे, दोनों में से कोई भी अकाउंट बनाओ, 100% करेक्ट है। सो स्टेशनरी टू कैश, स्टेशनरी के लिए पैसा दिया, स्टेशनरी मेरे लिए क्या है? खर्चा। स्टेशनरी की वजह से, प्रिंटिंग की वजह से, टेलीफोन बिल की वजह से, सैलरी की वजह से मेरे खर्चे बढ़ते हैं, सो खर्चा अकाउंट डेबिट, बराबर है, खर्चे का नाम क्या है? स्टेशनरी, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सर आपको कैसे समझा कैश क्रेडिट करना है? पेड लिखा है ना, PID। उसके बाद रिसीव्ड बैलेंस पेमेंट फ्रॉम कृष्णा, ढूंढो कृष्णा से कितना लेना था? कृष्णा 15,000 लेना था, कृष्णा से कितने आ गए? 15 में से 10 आ गए, बोलो लेना कितना है? जानबूझ के लोग अमाउंट नहीं देते साला, आपको खुद से होके समझना होगा, बरोबर है। तो कृष्णा से कितना पैसा आया? 5 कैसे आया? 15 माइनस 10, सो कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ गई क्या टू कृष्णा, कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा 5,000। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक आध 2 क्वेश्चन आगे। कौन सा वो होमवर्क नहीं किया बेटा तूने मानस? पूरे 11 कर लिए? 7 तक दिए थे ना, मैंने 5वां भी चेक करवाया ना, ये लो 8वां सॉल्व करो फटाफट से सारे बच्चे। मैंने 5th वाला अभी आपके साथ डिस्कस किया, 6-7 डिस्कस करना बाकी है, 8 नंबर का क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवा रहा हूँ। चलो ट्राई करो फटाफट से, सामने सामने ट्राई करो, गलती हो गई चलेगा, अपन ठीक करेंगे इसको। क्या बोला बेटा? सोल्ड गुड्स टू योगेश ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। बोलो कितने माल बेचा फिर? किसमें? हाँ एंड में टोटल लिखना है ना। देखो अगेन इट्स अकाउंटिंग कस्टम एंड कन्वेंशन, कोई से कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, नहीं लिखा तो कोई मार्क्स नहीं कटते और लिखा तो कोई एक्स्ट्रा नहीं मिलते, बट ठीक है फिर भी अगर कोई कॉलेज की यूनिट टेस्ट वाली कोई मैडम अगर है जो मार्क्स काटने पे, हाँ तो फिर लिख लो, फिर कोई दिक्कत नहीं, हर पेज पे टोटल लिख लो, पेज के एंड में टोटल कैरेट आउट, अगले पेज पे ब्रॉट डाउन लिख लेना।
एक्चुअल में सबसे ज्यादा महत्व होता है लास्ट वाली टोटल का, लास्ट वाली टोटल सही आनी चाहिए, उसमें आपकी गलतियां नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैडम हर पेज के क्लोजिंग नेक्स्ट पेज का ओपनिंग करने के लिए बोलती है। सही है, मैडम का भी गलत थी, नारी शक्ति को कौन ही गलत बोले। थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है 20-25% एंट्रीज पे। 3-4 बुक ला करके रख लेना अकाउंट्स की, इतनी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको ये लाइफ टाइम फिर एंट्रीज थोड़ी मारनी है, अभी अभी बचपन में एंट्रीज करोगे। डन। ये सभी के पास में, जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डेड कैसे भी देख रहा है, आप सभी के पास क्वेश्चंस है बेटा ये सारे? चलो बोलो बेटा, पहला ट्रांजैक्शन की एंट्री हो गई सभी की? क्या आया एंट्री उसका? कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। ध्यान दे बेटा, आदित्य आ रहा है सभी का? हाँ, पहले में क्या लिखा है? सोल्ड गुड्स टू योगेश। ओके, आगे उस गुड्स की लिस्ट प्राइस यानी एमआरपी प्राइस यानी ट्रांजैक्शन प्राइस यानी मैक्सिमम प्राइस कितनी थी? 50,000। कैसे बेचा? लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, लिखा है ना, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 50,000 का माल था, उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट था, यानी कितना हुआ? 50,000 का 10%, 5,000। बोलो बचा कितना? तो ट्रांजैक्शन कितने का रहेगा? 45 का। ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग होती है क्या? नो। अकाउंटिंग किसकी होगी? बैलेंस अमाउंट की, बरोबर। चलो बोलो बेटा, अब यहाँ पे कैश में माल बेचा है, क्रेडिट में कुछ बोला नहीं है, पार्टी का नाम दिया है आदित्य, सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है बेटा, तो ट्रांजैक्शन कैसा है? क्रेडिट। तो योगेश अकाउंट डेबिट टू सेल 45। हाँ बोल बेटा। थोड़ा वाला रिबेट अकाउंट डेबिट टू योगेश अकाउंट आ गया। हाँ बेटा, रिबेट बनाओ, डिस्काउंट बनाओ, क्योंकि रिबेट फिर expense रिबेट हो गया यानी डिस्काउंट ही है। और फिर योगेश ने किया तो योगेश क्रेडिटर बन गया। देखो ध्यान से सुनना, अलाउड रिबेट टू द योगेश फॉर एक्सेप्टिंग द डैमेज गुड्स। योगेश ने डैमेज गुड्स एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको हमने रिबेट कितने का दिया बताओ तो जरा? मे 10। अमाउंट बताओ डिस्काउंट का? 2500 रुपए का। 2500 का डिस्काउंट दिया योगेश को, तो बताओ अब योगेश से जो भी पैसे लेने हैं, योगेश से जो भी पैसे लेने हैं, देना सबको निकल, योगेश से जो भी पैसे लेने हैं वो कम हो जाएंगे कि नहीं? अरे बाबा, मैंने इसको 10 रुपए का माल दिया, उसमें कुछ माल डैमेज था, तो इसने बोला क्या सर डैमेज माल बेच रहे हो? आप भी जाते हो ना कहीं कहीं कि भैया ये माल ठीक नहीं है, आप शर्ट लेने गए, ब्रांडेड शर्ट 5,000 का शर्ट था, वो शर्ट आपको बहुत पसंद आ गया, लेकिन शर्ट हल्का सा कहीं से डैमेज था, आप क्या बोलोगे? नहीं आप लोगे, आप क्या बोलोगे? भैया शर्ट डैमेज है, 2,000 में दो ना। अब वो डैमेज भले घर पे मम्मी 2 मिनट में रफ्फू कर देगी, बट 5,000 की चीज आप क्या बोलोगे? सर डिस्काउंट तो दो, अब डैमेज है तो वैसे ही 45,000 45,000 योगेश से लेना था, उसमें से वो कितना डिस्काउंट दे दिया उसको हमने? 2500 रुपए का, बरोबर है क्या? चलो अकाउंटिंग बताओ कैसे करेंगे? तो अभी वेरी गुड, रिबेट और डिस्काउंट अलाउड, जो लिखना है लिख लो। रिबेट अकाउंट डेबिट टू योगेश अकाउंट।
रिबेट और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू योगेश अकाउंट। ट्राई करो बेटा सब लोग। सोल्ड गुड्स टू रमन अगेंस्ट कैश, बोलो क्या आ जाएगा? एंड अलाउड कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट कितना? 4900। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100 100 टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। रमन अकाउंट नहीं बनेगा। सेल्स अलाउड रिबेट टू योगेश फॉर एक्सेप्टिंग डैमेज गुड्स। योगेश को जो पहले वाले ट्रांजेक्शन में माल बेचा है ना 45,000 का, उसमें कुछ माल डैमेज था, तो योगेश को हमने बोला ठीक है भैया 2500 कम दे देना, मैं तुझे रिबेट दे रहा हूं, छूट दे रहा हूं, रिबेट दे रहा हूं, छूट दे रहा हूं। यस और नो? अब तुम बताओ, मुझे जिससे 45,000 लेने हैं उसको मैंने क्या बोला? ठीक है 2,500 मत देना। तो बताओ उससे कितने लेने हैं? 42,500। जब भी मैं किसी को छूट दे देता हूं, जब भी मैं किसी डेटर को बोलता हूं कि ठीक है तुझे डिस्काउंट दूंगा, तो बोलो डेटर बढ़ते हैं या कम होते हैं? कम होते हैं। डेटर का डेबिट बैलेंस कम होते हैं तो क्रेडिट करो, डेटर का डेबिट बैलेंस कम होते हैं तो क्रेडिट करो। तो एंट्री क्या रहेगी यहाँ पे? मैं होता हूं। रिबेट अकाउंट डेबिट टू योगेश अकाउंट, एक ही बस, जो टेस्ट आता ना वो टेस्ट बस। अरे वो स्ट्रीट फूड नहीं खाता, वो स्ट्रीट अरे वाली कहां से है? मैं जहां से आता हूं अलग है ये वाली मोमोस लोग कैसे खाते हैं मुझे बिल्कुल बात ही नहीं हो। मेरे को इतना नहीं पता। ध्यान देना बेटा। एक बच्चे ने बोला तीसरा ट्रांजैक्शन वापस बता दो, ध्यान देना बेटा। हाँ 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 हाँ, देख रहे बेटा? थर्ड ट्रांजैक्शन, ध्यान देना, ध्यान दे बेटा। सोहम, हाँ अर्णव, थर्ड ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है? अलाउड रिबेट टू द योगेश। योगेश को डिस्काउंट अलाउ किया। योगेश कौन है? मेरा डेटर। विनीत ध्यान दे बेटा, योगेश कौन है? अपना डेटर। डेटर को मैंने डिस्काउंट दिया, रिबेट दिया, रिबेट दिया, रिबेट यानी डिस्काउंट दिया। उस योगेश से लेना कितना था? 50,000 माइनस 10% यानी 45,000 लेना था ना। बट जो कि कुछ माल खराब चला गया गलती से उसको, और उस बेचारे महान इंसान ने वो माल वापस भी नहीं किया, एक्सेप्ट कर लिया। इसीलिए उसने बोला क्या सर डैमेज माल दिया, कुछ तो पैसा कम करो। मैंने चल ठीक है 2500 माफ। तो योगेश से जो भी 45,000 लेने थे ना, उसमें से हमने 2500 कम कर दिए। क्या मतलब? मेरा जो डेटर था जिससे मुझे 45,000 लेने थे, अब उससे मुझे 2500 लेस अमाउंट लेना है। डेटर कम हो गई क्या? डेटर कम हो गए तो डेटर को क्रेडिट करो, और रिबेट यानी डिस्काउंट, रिबेट अलाउड यानी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अभी समझा? डिस्काउंट को डेबिट क्यों किया, रिबेट को? क्योंकि रिबेट अलाउ किया, डिस्काउंट अलाउ किया, मेरा खर्चा बढ़ा गया। हाँ, खर्चा बढ़ गया तो मैंने खर्चे को क्या किया? डेबिट। खर्चा बढ़ा तो मैंने खर्चे को क्या किया बेटा? डेबिट। ये बात क्लियर है? पक्की बात? चलो आगे। उसके बाद रिसीव्ड कैश फ्रॉम योगेश ऑन अकाउंट। योगेश से पैसे आए, कितने पैसे आए बेटा बताओ तो? 34,300 कैश आ गई। कैश अकाउंट डेबिट टू योगेश। आप साथों साथ लिखते जाओ, ठीक है? नरेशन क्या लिखेंगे इसका? वही जो सेंटेंस है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम योगेश ऑन अकाउंट। हाँ, बॉट गुड्स फ्रॉम कबीर ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 40,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। भाई साहब, कबीर भैया से माल खरीदा, 40,000 का माल था, 20% ट्रेड डिस्काउंट है। बता आदित्य डिस्काउंट कितना रहेगा? 40,000 के ऊपर 20% निकाल। हाँ सॉरी आदित्य नहीं, सूरज, मैंने गलती दोबारा आदित्य बोल दिया। हाँ बोल बेटा सूरज, डिस्काउंट कितना रहेगा यहाँ पे? 40,000 में 20%? नहीं ना, 40,000 का 10% कितना होता है? 4,000। 100 रुपए का 10% 10 रुपया, 1,000 का 10% 100 रुपए।
ये देखिए ऐसा भी निकाल सकते हैं, 40,000 का 10%, एक जीरो कम कर दे, कितना बचा? 4,000। ये क्या आया? 10% है, कितना परसेंट बोला है? 20, तो डबल कर दोगे इसका, सो 20% यानी डबल, 8,000। यस और नो? अभी समझा? 1,00,000 का 10%, 1,00,000 में से 10 कम कर दे, कितने बचे? 10,000। 5,000 का 10%, 5,000 में से एक जीरो कम कर दो, बोलो कितना बचा बेटा? 500। 500 का 10%, 50। 50 का 10%, 5। 5 का 10%, 0.5। यस और नो? कुछ बात समझ में आ रही है? चलो आगे। सो बेटा मैंने यहाँ पे माल खरीदा 40,000 का, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 8,000 का डिस्काउंट है क्या? तो बताओ मुझे परचेस अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 40,000 में से 20% कम करो, 40,000 में से 20% कम करो, 40,000 माइनस 20%। ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंट नहीं होगा, अकाउंट नहीं बनेगा बेटा उसका। यस और नो? मालूम है इन सभी को क्यों नहीं बनेगा? जान इसमें प्लीज पूछना बेटा। हाँ चलो बताओ। तो परचेस अकाउंट डेबिट 32,000, माल कैश में लिया उधारी में? उधारी में। सर आपको क्या समझा उधारी में? पढ़ो, बस पार्टी का नाम दिया और सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है। इसीलिए कैसे दे रहे बेटा हम लोग? उधारी में माल खरीदे। सो उधारी में लिया ने कबीर क्रेडिटर बन गया क्या? टू कबीर अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे? गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट। अच्छा कोई अगर नरेशन ऐसे भी लिखता है गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट फ्रॉम कबीर, कोई ऐसे लिखता है परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम कबीर, कोई ऐसे लिखता है परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट, कैसे भी लिखो, ठीक है। उसके बाद गुड्स रिटर्न टू द कबीर ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 4,000 नॉट बीइंग एज पर स्पेसिफिकेशन। भाई साहब अब ये जो कबीर से माल, हमने कबीर को जो माल बेचा ना उसमें से 4,000 का माल वापस आ गया, बट ध्यान से सुनना इसमें एक चीज है बेटा। टोटल लिस्ट प्राइस कितनी थी? 40,000। 40,000 लिस्ट प्राइस का माल कितने में बेचा? कितने में खरीदा? 40,000 लिस्ट प्राइस का माल कितने में खरीदा? 32। उसमें से कुछ माल खराब था, लेकिन जो खराब माल था ना उसकी लिस्ट प्राइस हम लोगों को दिए। जो डैमेज गुड्स था, हमने कबीर से माल खरीदा 40,000 का, बोलो 40 का माल कितने में खरीदा? 32। 20% डिस्काउंट था ना, उस 32 में से कुछ माल खराब था, बोलो कितना? 4,000 इज द रॉन्ग आंसर। 32,000 ये लिस्ट प्राइस था 40,000, इसमें से 20% हमने माइनस कर लिया, बरोबर है क्या? ट्रेड डिस्काउंट कितना है बेटा? 8,000, 20% है ना। सो बेटा अपना एक्चुअल प्राइस कितना आया? 32। वैसे ही लिस्ट प्राइस दिया है अगेन 4,000। कितने लिस्ट प्राइस का माल? 4,000। 4,000 का 20%, सो एक्चुअल प्राइस कितनी है? 3,200। सो कितने का माल वापस किया? 3,200। जानबूझ के ये लोग 4,000 दिए, बट हम लोग लिस्ट प्राइस पे अकाउंटिंग किए थे क्या? पहले भी अकाउंटिंग किस पे किया था हमने? नेट प्राइस पे। तो माल जब वापस भी करेंगे तो कितना अकाउंटिंग रिवर्स होगा? नेट प्राइस। यस और नो? पहले अकाउंटिंग किस पे किया? 32 पे, तो अब रिवर्स भी क्या होगा? 3,200। ये समझा गया? बच्चे एग्जाम में गलती करते, गलती से 4,000 लिख लेते। ये तो कैसी बात होगी मालूम है क्या? देखो जो बच्चे 4,000 लिखते ना, ये मुन्ना इधर ध्यान दे, ये एक दुकानदार है सेलर, और ये आप हो। आपने एक दुकानदार से क्या किया? 2 मोबाइल फोन परचेस किए, दोनों फोन की कीमत थी 10,000 10,000। टोटल कितना हो गया? 20,000। आपने कितने में खरीदा था? 8,000 8,000। टोटल कितना हो गया? यानी डिस्काउंट कितना मिला था आपको? 2 यानी कितना आपने पे किया? 8। 10,000 का फोन था, आपने कितने में खरीदा? 8 में। बोलो पेमेंट कितना किया? 8। पर फोन 8,000 दिया ना, दोनों फोन का 16,000। अब एक फोन खराब था तो आप वापस उससे मांगने गए, ला 10,000 वापस कर, एक फोन खराब है।
तो एक फोन का कितना वापस करेगा? वो बोलेगा वाह भैया, खरीदते समय तुमने प्राइस कम करवाई और जब माल डैमेज है वापस करने आए तो पूरी प्राइस ले रहे हो। यस और नो? कुछ बात समझ में आई क्या? जब वो फोन खराब निकला उसमें से तो आप वापस कितना लोगे? जितना आपने दिया था, 8000। यस और नो? क्लियर? बस 2 मिनट। हाँ, क्या हुआ राजर? हाँ, है ना सर? ये वाला है क्या आपका? अरे सर बस क्लियर? तो जब आपने खरीदा था, ये लिस्ट प्राइस है बेटा और ये एक्चुअल प्राइस है। खरीदा था आपने एक्चुअल प्राइस पे, तो वापस भी किया तो एक्चुअल प्राइस पे ही रिटर्न होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि खरीदते समय 8000 दोगे और जब वापस करने का एक फोन खराब है भैया लाओ 10 वापस करो। 10 नहीं, वो कितना वापस करेगा? 8। कुछ बात समझ में है सभी को? इसमें किसी को डाउट है? तो यहाँ पे लिस्ट प्राइस 4000 था, वो माल वापस कर दिया। 4000 लिस्ट प्राइस वाला माल वापस किया तो 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो कितना पैसा आपको मिलेगा बेटा? बरोबर है, 3000। ये एक्चुअल प्राइस को ही आप लोग क्या बोलते हो? एक्विजिशन कॉस्ट और हिस्टोरिक कॉस्ट। क्लियर? डोंट वरी, आगे आएगा। मैं जबरदस्ती नए नए टर्म्स बोल के आपको अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। एक्विजिशन कॉस्ट क्या है वगैरह तो बाद में और आएगा। हिस्टोरिक कॉस्ट देखा था ना हमने? ग्रेट। चलो बता बेटा, अब यहाँ पे एंट्री क्या करूं ये बताओ। माल वापस किया 3200 का, परचेज रिटर्न। हमने जो कबीर से माल खरीदा था वो वापस कर दिया। खरीदा वो माल वापस किया, कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? एक बनेगा परचेज रिटर्न और दूसरा कबीर, उधारी में लिया था ना, तो कबीर अकाउंट और परचेज रिटर्न। कबीर क्या है मेरा? क्रेडिटर। क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिटर बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। तुम बताओ, जब हमने माल खरीदा था उधारी में तब क्रेडिटर बढ़ गए थे, अब उन्हें उनका माल मुंह पे वापस मार दिया, क्रेडिटर कम हो जाए। कम हो जाएंगे तो क्या करो? परचेस का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। उल्टा, परचेस रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस। खरीदा हुआ माल वापस किया तो क्या करूं? क्रेडिट कर दूं क्या? खरीदा हुआ माल वापस किया तो परचेस रिटर्न बढ़ेगा ना। जैसे जैसे परचेस करते हैं परचेस बढ़ता है, तो जैसे खरीदा हुआ माल वापस करते जाएंगे तो जैसे परचेस रिटर्न बढ़ेगा, तो परचेस रिटर्न क्या होगा? क्रेडिट। एंट्री इसकी उल्टी कर दो, कबीर टू परचेस नहीं, टू परचेस रिटर्न। समझ में आया? 3200 3200। नरेशन क्या लिखेंगे? वही जो सेंटेंस प्रश्न में लिखा हुआ है, गुड्स रिटर्न टू द कबीर, लिस्ट प्राइस 4000, एक्चुअल प्राइस 3200। ऑल सेट? नरेशन चलता है क्या? बस इतना ही लिख दिया तो भी चलेगा, गुड्स रिटर्न टू कबीर। इससे बड़े-बड़े आते हैं भाई। लेकिन फिर नरेशन लिखिए अकाउंट ये ना, होता है बैंक के लिए नरेशन चलेगा। ये ऐसा कर, ये देख, ये ना, ये ऐसा बनाना। हम नेक्स्ट टाइम से जर्नल एंट्री का फॉर्मेट देख ले। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट कॉलम। ये क्या हुआ रे? टीवी कैसे बंद हो गया? वो केबल और क्रेडिट कॉलम कैसा दिख रहा है तेरे? इसमें सारे एक बराबर ही कर दिए तूने तो। कबीर मेरा क्रेडिटर था। हां, क्रेडिटर काम हो गया, डेबिट कबीर अकाउंट जाएगा कैश अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट। डन। ये दब गया होगा बटन, वही तो बोलो। डन, ऑल सेट। क्योंकि अगर केबल बंद हुआ रहता ना, इसका भी बंद हो जाता था फिर। चलो आगे, प्लीज इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज पूछो। हाँ बेटा सूरज, क्लियर है? सूरज थोड़ा बहुत चीजें समझ में आ रही है बेटा? सर हाँ बेटा, योगेश का 35 45 ये लिखा बेटा सभी ने ये वाली एंट्री?
पक्का मिटा दूं? हाँ यहां तक हो गया। पेड टू कबीर ऑन अकाउंट, कबीर को दे दिया, कबीर अकाउंट डेबिट टू, ये आगे एक और ट्रांजेक्शन बचा है ना रे बच्चों, रिसीव्ड रिबेट फ्रॉम कबीर फॉर एक्सेप्टिंग डैमेज गुड्स। अब हमें डिस्काउंट मिला, रिबेट हम लोग आज तक देते थे, अब इस बार हमें डिस्काउंट मिला। कबीर से हमने जो माल खरीदा उसमें कुछ माल खराब था, हमने कबीर को बोला क्या भाई कबीर माल खराब है, थोड़ा तो डिस्काउंट दे, तो उसने डिस्काउंट दे दिया हमें, कितने का? 3000 का। अब जब भी मुझे क्रेडिटर से डिस्काउंट मिलेगा तो क्रेडिटर को ज्यादा देना है कम? कम। मुझे कबीर को देने थे मान लो 100 रुपए, कबीर ने बोला जा हरीश खुश होके मैं तुझे 10 का डिस्काउंट देता हूं, मुझे डिस्काउंट मिला, अब बोलो कितना देना है उसको? 90। जब भी मुझे क्रेडिटर से डिस्काउंट मिलता है तो मुझे जो कुछ उसको देना है वो अमाउंट कम हो जाता है। उसने और डिस्काउंट दिया 10 का, बोलो और कितना देना है? 80। और डिस्काउंट दिया 10 का, कितना देना है? 70। तो जैसे जैसे क्रेडिटर से डिस्काउंट मिलता है, क्रेडिटर कम होते हैं क्या? क्रेडिटर कम होते हैं तो क्रेडिटर को डेबिट करो, और टू रिबेट अकाउंट, डिस्काउंट मिला ना, डिस्काउंट मिला यानी मेरा फायदा हो गया, फायदे का क्रेडिट बैलेंस, ऑल लायबिलिटीज कैपिटल क्रेडिटर इनकम गेन, इनका क्रेडिट बैलेंस है, फायदा बढ़ता है तो फायदे को क्रेडिट करो, यस और नो? लास्ट वाला ऐसा रहेगा ना, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू। उसके बाद बता दो, पेड टू कबीर ऑन अकाउंट कितना दिया बेटा? 9800। हाँ तो लिख लो कबीर अकाउंट डेबिट टू कैश। सर ये दोनों मिला के और ये अच्छा यहाँ पे डिस्काउंट भी मिला है हमें, ओहो हो, अलग अलग भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं। ये लो कबीर अकाउंट डेबिट, कबीर से डिस्काउंट मिला है और भी टू डिस्काउंट। ये दोनों एंट्री को मैं मर्ज भी कर सकता हूं बच्चों, देखो ऐसे, कबीर डेबिट, कबीर डेबिट, कबीर डेबिट, डेबिट 9800, डेबिट 200, कबीर डेबिट 10,000 और टू कैश, टू कैश 9800, टू डिस्काउंट, टू डिस्काउंट 200। चाहो तो मर्ज करो, चाहो तो अलग अलग लिखो। मर्ज कैसे किया समझा? वापस सुन, देखो बेटा, कबीर अकाउंट डेबिट 9800 लिखा हुआ था, टू कैश लिखा हुआ था 9800। उसके बाद आगे क्या लिखा? कबीर से डिस्काउंट मिला क्या? कबीर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर कम हो जाते हैं उनसे डिस्काउंट मिलता है, तो डिस्काउंट मिला तो डिस्काउंट क्रेडिट कर दिया, फायदा हो गया ना मेरा। चाहो तो ये दोनों एंट्री को मर्ज भी कर सकते, कैसे? कबीर डेबिट, कबीर डेबिट, डेबिट डेबिट टोटल कर दूं क्या? डेबिट डेबिट मर्ज कर दूं, पानी में पानी मिल जाता है ना। सो कबीर डेबिट, कबीर डेबिट 10,000। उसके बाद टू कैश, टू कैश और टू डिस्काउंट मर्ज नहीं होगा, टू कैश अलग लिखो और टू डिस्काउंट। अभी समझा? चाहे तो पहली दो एंट्री लिखो, चाहे तो ये एक एंट्री लिख लो, तीनों मत लिखना, ठीक है? चले आगे। इसको कहते हैं कंपाउंड एंट्री। इसको क्या कहते हैं बोलो सब लोग? कंपाउंड एंट्री। जहां पे दो से ज्यादा अकाउंट बनते हैं किसी एंट्री में, देखो यहाँ 3 अकाउंट है, कैश, डिस्काउंट और कबीर, तो कौन सी एंट्री हो गई? कंपाउंड। डोंट वरी, आगे आएगा, बताऊं वापस। चलो आगे। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू कुछ तो अमाउंट ड्यू फ्रॉम योगेश वाज नॉट रिकवरेबल, इट वाज टू बी रिटर्न ऑफ। योगेश से जो अमाउंट आ रहा है वो नहीं मिल रहा है। 7,500। पहले तो ये बताओ, ये लिख लिया गया आपने? यस सर। डन? भाई साहब अभी तकलीफ देख लो कैसी हो गई, तो ध्यान से सुनना। इन्होंने क्या बोला? अमाउंट ड्यू फ्रॉम योगेश, जो कुछ योगेश से लेना है अब वो नहीं मिलेगा, डूब गया, इट वॉज टू बी रिटर्न ऑफ। हमें अब उससे क्या बोल के राइट ऑफ करना है? बैड डेट। हमें उसे क्या बोल के राइट ऑफ करना है? बैड डेट। बैड डेट बुड़ित कर्ज, बुड़ित खाता, डूब गया, बुढ़ा ले, डूब गया, डूबित खाता, बुड़ित खाता, बैड डेट। मुझे मान लो विनीत से मुझे लेना है 500 रुपए, मुझे बोला सर जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, नहीं देता, चल, और चले गया।
मैं क्या समझूंगा डूब गए मेरे पैसे। अब बाकी कोर्ट केसेस कचहरी चलती रहेगी, बट हाल फिलहाल में आज के दिन में मैं क्या सोच सकता हूँ कि बॉस डूब गए पैसे। अब तो कुछ बात समझ में आई सभी को? सो ध्यान से सुनना। अब पहले तो यहाँ तो इन्होंने अमाउंट दिया ही नहीं है ना, लास्ट ट्रांजेक्शन। अच्छे से ध्यान में बेटा, ध्यान दो सब लोग। योगेश से लेना कितना है पहले ये तो बता दो। 7,500। रुको रुको, ऐसे नहीं, ये योगेश का एक अकाउंट बना लो। लेजर बनाना पड़ेगा क्या इसके लिए? देखने के लिए कितना लेना है उससे? चलो बताओ, ढूंढो सारी एंट्रीज में कहाँ कहाँ योगेश दिख रहा है। सोल्ड गुड्स टू पहले एंट्री में योगेश है क्या? क्या लिखा हुआ है पहले एंट्री में? योगेश अकाउंट डेबिट टू सेल। ये वाली एंट्री पढ़ो ना, जर्नल एंट्री आपने जो लिखी है, योगेश टू सेल। योगेश के डेबिट में टू सेल्स, 45,000। फिर मेट है। उसके बाद ढूंढो 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 ढूंढो। हाँ, अलाउड रिबेट टू द योगेश, बाय डिस्काउंट और बाय रिबेट। एंट्री पढ़ो, बाय रिबेट टू योगेश। 2,500। और ढूंढो ढूंढो, फिर मेट 20। योगेश से मिला कितना? 34,000। बाय कैश 34,300। ढूंढो 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 बेटा। योगेश 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 योगेश, हाँ अमाउंट ड्यू, बस जो भी है। कितना अमाउंट था बताओ बेटा, कितना अमाउंट था बता दो। अच्छा, डिस्काउंट भी तो है ना, योगेश को दिया है ना डिस्काउंट। देखो ये छूट गया शायद आपका, ये देखो ना, अलाउड हिम डिस्काउंट 700, डिस्काउंट दिया ना, बाय डिस्काउंट 700। हाँ आप बोलो योगेश से कितना लेना है बेटा? चलो हिसाब निकालो बेटा। अब 7,500। कितना आ रहा है बेटा? 34 और ये कितना? 2 36 36 800, 37,500 आ रही है इधर की टोटल। ए मुन्ना अच्छे से ध्यान दे मैं क्या कर रहा हूँ। तो कितनी आ रही? 34 2 36 36 800 37 500 ना, और इधर की टोटल कितनी है? 45,000। डिफरेंस कितना है? 7,500। अब ये पैसा आने वाला है क्या? नो, डूब गया, नुकसान हो गया। नुकसान हो गया तो मैं क्या करूंगा? बैड डेट अकाउंट डेबिट। लॉस बढ़ गया ना, लॉस का कौन सा बैलेंस है अर्णव बता? डेबिट बैलेंस। अब पैसे डूब गए तो लॉस बढ़ेगा या कम होगा? लॉस बढ़ता है तो लॉस को डेबिट करो। लॉस का नाम क्या है इस बार? बैड डेट। और ये पैसा डूबने की वजह से डेटर बढ़े या कम हुए? अरे कैसे बढ़ते डेटर? मुझे बाहुबली से पैसे लेना था 500, उसने उसमें के 100 रुपए डुबा दिए, नहीं दिए, तो कितने बचे अब उससे लेने के? 400। तो जब भी पैसा डूब जाता है तो डेटर कम हो जाते हैं। डेटर कम होते हैं तो डेटर को क्या करो? क्रेडिट। सो योगेश के क्रेडिट में बाय बैड डेट, बैड डेट अकाउंट। ये क्या है? बैलेंसिंग फिगर। लेकिन अगर अभी कोई ट्रांजैक्शन बाकी ही नहीं है तो पार्टी का नाम क्यों लिख रहे हैं? कौन सा बेटा? अभी राइट ऑफ कर दिया ना, हाँ हाँ, तो अभी योगेश का अकाउंट क्यों लिख रहे हैं? अच्छा एक बढ़िया सवाल पूछा एक बच्चे ने, योगेश का अकाउंट क्यों बनाया? लिखो, बैलेंस अमाउंट रिकवरेबल, बैलेंस अमाउंट इररिकवरेबल, इररिकवरेबल फ्रॉम योगेश। चलो अब एक बच्चे ने सवाल पूछा है, चल बेटा देख रहे जरा। एक बच्चे ने बोला कि सर अब तो कुछ लेना बाकी नहीं है, तो अब नाम क्यों लिख रहे हैं हम लोग उसका? चल ठीक है मैं नाम नहीं लिखता हूँ, हाँ देख क्या होने वाला है फिर। चलिए नाम नहीं लिखा, अब तू बता क्या होगा नाम नहीं लिखा तो? योगेश के अकाउंट में हमेशा कितने का बैलेंस दिखते बैठेगा? 7,500 का। कभी उसका अकाउंट क्लोज होगा क्या? जब पैसा डूब गया, कोई लेन देन बाकी है क्या उससे? जब लेन देन बाकी नहीं है, ये कब बोलेगा लेन देन बाकी नहीं है? ऐसा कब होगा? जब पैसा डूब जाएगा। रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा ना। किसका अकाउंट राइट ऑफ कर रहे हैं? योगेश का अकाउंट राइट ऑफ कर रहे हैं, तो योगेश का अकाउंट बनाना पड़ेगा क्या? मैं डॉक्टर हूं, मैं इसको चेक कर रहा हूं, तो मुझे इसको हाथ लगाना पड़ेगा क्या? मैं योगेश का अकाउंट राइट ऑफ कर रहा हूं, तो मुझे योगेश का अकाउंट बनाना पड़ेगा क्या? किसका अकाउंट राइट ऑफ कर रहे हैं? योगेश। राइट ऑफ करने का मतलब क्या होता है? खत्म करना, छोड़ो ना, कम करना। योगेश कौन है? डेटर। डेटर को कम करना है, तो डेटर को क्रेडिट करूं या मशीन को? योगेश को। तो वही तो किया मैंने थोड़ी देर पहले।
योगेश क्रेडिट और बाय बैड डेट टू योगेश। समझा? मतलब ये नहीं किया तो इसका ये टोटल है ना सबकी, 2500 प्लस 34,300 प्लस 700, इधर की टोटल 37,500, इधर की टोटल 45 में से इतने चले गए तो बचा कितना? इतना। समझा क्या? नहीं समझा? टोटल कैसा है ये 37,500? ये बैलेंसिंग फिगर है। अच्छा जाने दे, सुन मेरी बात, ये देख बेटे, इधर ध्यान दे। ये एक अकाउंट है, ये 100 है, ये 20 है और ये 40 है। बोल बैलेंसिंग फिगर कैसे आया? कितना है बैलेंसिंग फिगर, ये बता। बैलेंसिंग फिगर कितना है? भाई लेजर याद है थोड़ा सा? डेबिट साइड की टोटल कितनी है? 100। क्रेडिट साइड की 60। कैसे आई 60? मैंने भी वही किया। ये कितनी आई? 60। ये कितनी है? 100। बोल बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? 100 में से 60 चले गए, बचा कितना? 40। ये इसमें से ये सारी फिगर चले गई, बचा कितना? समझा क्या? एडिशन बॉड मास। लेक्चर्स वापस देखो, अगर कोई चीज आप भूल गए, ऐसा लगता है ग्रॉस नेग्लिजेंस हो रहा है, मैंने आपको बैकअप दिया है लेक्चर का, आप सबके फोन का आप सही इस्तेमाल भी कर सकते हो कभी कभी। लैपटॉप का लिखा बेटा सभी ने? अब लास्ट में जर्नल एंट्रीज की टोटल कर लो। 909। आज का होमवर्क क्या मालूम है क्या? अब 12, 13, 14 और 15, 12, 13, 14, 15 सबके लिए कि सिर्फ सभी के लिए, सभी के लिए। अरे जर्नल एंट्री ये तो ऐसे आपको भी आती है, ये आप ही को भी, आपको भी आते हैं, ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन है। तो 14, 15 आते ये हार्ड नहीं है भाई मेरे, ये इजी है। अरे इसका आपका और इसका लेवल दोनों का सेम ही है, सिर्फ मैंने फर्क क्या बताया था ना आपको, इनके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा। जब ऐसा कोई रहेगा ना, है इनके कुछ जगह हार्ड लेवल है, वो मैं आपको नहीं कराऊंगा, वो मैं बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। और आज का होमवर्क है 12, 13, 14, 15।